नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरटीआई की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही पंजाब के भगवंत मान को लेकर के आरटीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कैसे जब भगवंत मान वहां के सीएम बने तो सरकारी खजाने से 14 लाख रुपए से भी ज्यादा की जो राशि है वो ली गई है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई थी और इसके बाद भगवंत मान को पंजाब का सीएम बनाया गया। यहां पर देखने को मिला कि कैसे लोगों को झांसा दिया गया कि वहां पर महिलाओं को 1000 रुपए पैसे मिलेंगे, भत्ता मिलेगा। इसी के साथ ही यह भी कहा गया कि वहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक वहां पर क्या परिवर्तन हुए हैं ये लोगों के सामने ये चीजें बखूबी जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच जहां आरटीआई की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे भगवंत मान के सीएम बनने के बाद वहां पर आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया और ये जश्न का पैसा दरअसल आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि पंजाब के सरकारी खजाने से लिया गया था। ये 14 लाख रुपए से भी ज्यादा की राशि थी जो कि पंजाब के सरकारी खजाने से निकाला गया। आपको बता दें कि हालांकि पंजाब की आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, संकट में है वहां की आर्थिक स्थिति। ये सब जानने के बावजूद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने यह फैसला लिया और उन्होंने इसका उपयोग जश्न मनाने के लिए किया, ना कि किसी नागरिक की या फिर किसी जनता की सेवा के लिए इन पैसों का उपयोग किया गया, बल्कि अपने जीत की खुशी का जश्न मनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह काम किया है। आपको बता दें, कभी सरकारी गाड़ी और बंगला नहीं लेने का दिखावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में खुलकर जनता के पैसे इस वक्त उड़ा रही है। अपने नेताओं को गुलदस्ता से लेकर तलवार देकर सम्मानित करने से लेकर उनके होटल में ठहरने तक का खर्चा पंजाब सरकार सरकारी खजाने से दे रही है। आपको बता दें कि एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित करने और 5 स्टार होटल्स में उनके ठहरने की व्यवस्था करने से लेकर आम आदमी पार्टी की जीत पर सड़कों को फूलों से सजाने तक में पंजाब सरकार ने करीब 14,73,000 रुपए खर्च किए हैं। इसी के साथ ही बता दें कि आरटीआई से मिले जवाब में बताया गया है कि 13 मार्च को आम आदमी पार्टी की जीत के बाद निकाले गए भव्य रोड शो के बाद अमृतसर के जिला प्रशासन को 19 बिल दिए गए, जिसकी कुल राशि 14,63,129 रुपए थी। बता दें, अमृतसर जिला प्रशासन ने 5 स्टार होटल ताज स्वर्ण के 4 बिलों के लिए 1,51,851 रुपए का भुगतान किया। ताजे फूलों से सड़कों को सजाने के लिए 4,83,800 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि स्वागत द्वार तैयार करने के लिए 75,000 का बिल पे किया गया। बता दें, आरटीआई में खुलासा हुआ है कि टेंट की व्यवस्था करने के लिए 5,56,424 रुपए दिए गए। इसी के साथ ही कुर्सियां और ढोल बजाने वाले को 54,500 रुपए दिए गए। गुलाब के गुलदस्ते के लिए 16,800 रुपए, फुलकारी खरीदने के लिए 18,000 रुपए का भुगतान किया गया। इसी के साथ ही सोने की परत वाली 4 तलवारें खरीदने के लिए 34,000 रुपए, फ्लैक्स बोर्ड के लिए 45,398 रुपए, वीडियोग्राफरों फोटोग्राफरों को 17,500 रुपए और कन्फेक्शनरी व्यवस्था के लिए 9,856 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं सरकारी बसों से लोगों को अमृतसर से विभिन्न हिस्सों से लाया गया। इस दौरान ये शोभा यात्रा पंजाब में पार्टी की जीत के बाद निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस साल हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कुल 117 सीटों में से 92 सीटें हासिल की थी। इसके बाद इस विजय यात्रा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 13 मार्च तक भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उन्हें सिर्फ पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया था। बता दें, आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल के अनुसार भगवंत मान ने 16 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था
और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में पंजाब पर बढ़ते कर्ज का मुद्दा भी खूब उछाला था। यह भी सच है कि पंजाब गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 25 जून को विधानसभा में श्वेत पत्र पेश कर राजकोषीय घाटों के लिए पिछली सरकारों की लापरवाही, खर्च और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि भगवंत मान ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी नहीं थी तब उनके निजी शो के खर्चे के लिए पंजाब के सरकारी खजाने का इस्तेमाल कैसे किया गया। आपको बता दें, जिस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव में जहां बार बार यह मुद्दा उठाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से कि कैसे वहां पर जो आर्थिक खजाना है वहां पर कैसे संकट छाया हुआ है, वहां के आर्थिक खजाने जो है किस कदर बेहाल हैं, जिसकी वजह से पंजाब का विकास नहीं हो पा रहा है। और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन के दौरान जो पूर्व की सरकारें थे उस पर आरोप लगाया था। लेकिन देखने को मिला कि जिस पंजाब की आर्थिक संकट का हवाला दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि सरकारी खजाना बिल्कुल खाली होने की कगार पर है और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो जैसे ही ये जीत हासिल करते हैं तो वहां पर जश्न मनाते हैं और जश्न को मनाने के लिए उस पर जो खर्चे हुए उसके लिए सरकारी खजाने का उपयोग किया गया। तो जहां ये कहते हुए नजर आते हैं कि कैसे वहां पर आर्थिक संकट बढ़ रहा है, सरकारी खजाने खत्म होने की कगार पर है और उसी सरकारी खजाने में कर्ज को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, ना कि पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए, पंजाब के नागरिकों की भलाई करने के लिए। हाँ, अगर पंजाब में कुछ ऐसी स्थिति होती जहां पर ये पैसे का उपयोग किया जाता तब बात अलग थी, लेकिन सिर्फ पार्टी की जीत मनाने के लिए इस कदर पैसों का उपयोग करना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें, 2014 में देखने को मिला था जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, तब वो हर मंच पर यही कहते हुए नजर आते थे कि मैं आम आदमी हूं और ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और यहां पर जितने भी विधायक, जितने भी नेता हमारी पार्टी में हैं, सभी आम लोगों की सेवा करने के लिए ही इस पार्टी से जुड़ी है और हमें ना तो महंगी गाड़ियों का शौक है और ना ही महंगे बंगलों का शौक है। लेकिन देखने को मिला कि कैसे करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां लेने के लिए खर्च की। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे महंगे बंगलों में वो भी रहते हैं, इसी के साथ ही उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, वो भी इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ ही जहां अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा करते हैं कि वो एक बार दिल्ली मॉडल जो लोग हैं वो आकर के देखें और उनके दिल्ली मॉडल की हर जगह तारीफ की जाती है। एजुकेशन की बात हो या फिर हेल्थ की बात हो, वो हमेशा यही कहते हैं कि दिल्ली की जो सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, वो A1 क्लास की है। लेकिन इसकी हकीकत भी कुछ और नजर आती है। खुद उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपोलो या फिर मैक्स जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं इलाज कराने के लिए। इसी के साथ ही जो उनके बच्चे हैं वो भी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, ना कि इन सरकारी स्कूलों में। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि पंजाब के जो सीएम है उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो ये अपने आप में ही आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स और एमएलए जो दावा करते हैं, जो केजरीवाल दावा करते हैं, अपने आप ही उन दावों की पोल भी खोलते हुए ये नजर आते हैं। और जिस तरीके से पंजाब में बार बार इलेक्शन के टाइम पर यह कहा जा रहा था कि पंजाब में जो सरकारी खजाना है वो खत्म होने की कगार पर है और पंजाब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो जीत के बाद उन्हीं सरकारी खजानों का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ जश्न मनाने के लिए और 14 लाख से भी ज्यादा जो रुपए हैं वो सरकारी खजाने से खर्च करने के लिए लिए गए थे। तो ये अपने आप में सवाल करता है कि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और जो सच्चाई आती है उनके भ्रष्टाचार की वो कुछ और ही बयां करती हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।